हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरिलेटिव सेंटेंसेस के बारे में, मतलब कि जिसे कहते हैं पूरक शब्द। ये पूरक शब्द क्या होते हैं थोड़ा आप ये समझ लीजिए। अगर आपने ग्रामर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने ये वर्ड तो देखा ही होगा, नो सुनर, और इसके साथ क्या लगता है, देन लगता है। ठीक है, तो अगर हम किसी सेंटेंस में नो सुनर का यूज़ करें और वहाँ पर देन का यूज़ ना करें तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट नहीं होगा, वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ क्या, अब ये जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमारा बहुत सारा सेंटेंस क्रिएट होता है और हम लोग उसको चेंज तो करते हैं लेकिन वो चेंज गलत रूप में होता है। तो मैं आपको आज सही तरीका बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इस देखिए हमारा पहला क्या है, जैसे ही हम स्टेशन पर पहुँचे गाड़ी चल दी, मतलब एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, है ना। जैसे ही, तो जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाएगा जैसे ही, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एज सुन एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए एज सुन एज का तो ये ठीक है, इसके लिए यहाँ पे कॉमा का यूज़ होता है और कुछ यूज़ नहीं होता। लेकिन अब देखिए क्या सेकंड हमारा, कि ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा हॉल तालियों से गुजरने लगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ज्यों ही। अब देखिए जब भी हम लोग एज सुन एज का कोई भी सेंटेंस को जब सॉल्व करते हैं, एज सुन एज को हम लोग किस में चेंज करते हैं, एज सुन एज को हम लोग चेंज करते हैं नो सुनर देन में यूज़ करते हैं। एज सुन एज को हम लोग नो सुनर देन में चेंज करते हैं ना, वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर जैसे, यहाँ पे क्या गया, ज्यों ही, मतलब यहाँ भी सेम हो रहा है कि जैसे ही वो अपना भाषण देने के लिए उठा हाल जो है तालियों से गुजरने लगा। तब देखिए इसे उसी के रूप में दूसरे रूप में क्या लिखा है कि नो सुनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर हिज स्पीच देन द हॉल बिगेन टू रिसाउंड विथ चीयर्स। अब देखिए नो सुनर के साथ क्या लग रहा है, यहाँ पे देन का यूज़ किया जा रहा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, मतलब नो सुनर के साथ हम लोग देन का यूज़ करना ही पड़ेगा, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। और एक बात फ्रेंड्स, कि हम लोग इसको एज सुन एज से भी बना सकते थे, क्योंकि देख लीजिए वहाँ पर क्या जैसे ही और यहाँ पर क्या ज्यों ही, तो दोनों तो एक ही बात हुआ ना। ज्यों ही यानी कि जैसे ही वो इंसान अपना भाषण देने के लिए उठा हाल जो है तालियों से गुजरने लगा, बात एक ही है। और हम लोग दोनों को इस प्रकार से बना रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, कि हम अभी स्कूल पहुँचे ही थे कि घंटी बज गई। मतलब यहाँ पे टाइम का क्या हो रहा है, एकदम तुरंत हो जा रहा, थोड़ा सा भी नहीं, एकदम तुरंत हो जा रहा, कि जैसे ही हम अपने स्कूल में कदम रखे थे वैसे ही घंटी बज गई। इसका क्या हो जाएगा, और देखिए इसका क्या है कि वी हैड स्केर्सली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। अब यहाँ देखिए ये क्या फंडा है भाई, तो स्केर्सली के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्केर्सली के साथ क्या यूज़ करते हैं, वेन का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाए हैं स्केर्सली से। ठीक है, किससे, स्केर्सली से हम लोग बनाए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कि वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। इसका देखिए क्या हो जाएगा, कि ही हैड हार्डली लेफ्ट हिज हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, हार्डली के साथ वेन का यूज़ किया गया है। अब एक चीज़ समझिए फ्रेंड्स, इन दोनों सेंटेंसेस में एक चीज़ समझिए, वो क्या, अच्छा आपको ये पता है हार्डली का मीनिंग क्या होता है। हार्डली का मतलब होता है कम से कम। कम से कम जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि आप मुझे 4 एप्पल्स दो, ठीक है, 4 एप्पल्स दो, तो फिर आप बोल रहे कि मेरे पास तो नहीं है। फिर मैंने आपको क्या बोला, कम से कम एक तो दे दो, है ना, कम से कम एक तो दे दो। तो यहाँ पर हम लोग एटलीस्ट भी बोल सकते हैं और वहाँ पर हम लोग हार्डली का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हार्डली मतलब भी क्या होता है, कम से कम होता है, कि हार्डली एक एप्पल तो दे दो, है ना। हार्डली मतलब क्या होता है, कम से कम। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कि वो जैसे ही घर से निकला वैसे ही बारिश हो गया। मतलब घर से निकलना और बारिश का होना, बीच में जो टाइम का जो गैप है, ना 1 सेकंड इधर का है ना ही 1 सेकंड उधर का है, और ये दोनों इस केस में सेम है। देख लीजिए, जैसे ही वो स्कूल पहुंचा यानी स्कूल में अपना पहला कदम रखा वैसे ही घंटी बज गई, और जैसे ही ये घर से बाहर निकला 1 कदम रखा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ना, टाइम का अंतर 1 सेकंड का भी लेट नहीं हो रहा। तो जब 1 सेकंड का भी लेट नहीं हो रहा, जब यहाँ पे क्षणिक सा भी अंतर नहीं हो रहा, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, स्केर्सली यूज़ कर सकते हैं और हम लोग हार्डली यूज़ कर सकते हैं। और स्केर्सली अकेला नहीं आता है, नो सुनर के जैसा ये भी इसके साथ एक और आता है, उससे हम लोग वेन कहते हैं। तो स्केर्सली के साथ वेन लगता है और हार्डली के साथ भी वेन लगता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कि जब तक आप तेज़ ना दौड़ेंगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे। मैं एक बात आपको फिर से बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कि ये सभी सेंटेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इन सभी सेंटेंस को डेली यूज़ आप करते ही होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसका क्या हो जाएगा हमारा कि अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। अनलेस मतलब क्या है कि जब तक आप तेज़ ना दौड़ोगे। अब देखिए यहाँ पर अनलेस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर ना का यूज़ किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया जा रहा है, अनलेस का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। यानी अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन, कि जब तक आप तेज़ है ना, जब तक आप तेज़ ना दौड़ेंगे तब तक आप गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि जब तक वह तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकला जब तक वर्षा बंद नहीं हो गई। तो क्या ही डिड नॉट लीव हिज हाउस अनटिल इट स्टॉप्ड रेनिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या जब तक, तो जब तक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनटिल कहते हैं। तो इस सेंटेंस को अनटिल से बनाया गया है कि वह तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकला जब तक कि वर्षा बंद नहीं हो गई, यानी ही डिड नॉट लीव हिज हाउस अनटिल इट स्टॉप्ड रेनिंग। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा कि जब तक मैं वापस न आऊँ कृपया आप मेरा इंतज़ार कीजिए, यानी प्लीज़ वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, है ना। क्या हो जाएगा, प्लीज़ वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न। फिर नेक्स्ट क्या है, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा कि एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू नीडंट वरी अबाउट एनीथिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब तक मैं यहाँ हूँ, मतलब यहाँ पर ये जब तक क्या बताना चाह रहा, ये जो वर्ड है जब तक, ये बताना चाह रहा टाइमिंग। और ये टाइमिंग क्या है यहाँ पे, एज लॉन्ग एज। ये एज लॉन्ग एज क्या है, टाइमिंग को दिखा रहा, यानी जब तक, कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर कुछ 2 मिनट के लिए हूँ, 5 मिनट के लिए हूँ, 1 घंटा के लिए हूँ, तो समय हुआ ना। और मैंने आपको बताया था पहले वाले सेंटेंस में क्या कि टाइमिंग को ही हम लोग लिखते हैं वहाँ पे लॉन्ग, याद है। एक सेंटेंस में मैंने यूज़ किया था लॉन्ग का, यूज़ किया था टाइम के लिए, तो ये वहाँ, तो इसके लिए यहाँ पे ये यूज़ किया जा रहा है लॉन्ग का, ठीक है। यानी एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू नीडंट वरी अबाउट एनीथिंग। इसका देखिए ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, यद्यपि वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। तो देखिए जब भी कोई उल्टा वाला केस होता है ना, जैसे कि वो देखिए गरीब है लेकिन फिर भी क्या ईमानदार है। अब वो गरीब है तो उसको चोर होना चाहिए था कि उससे भी तो अपना पेट भरना है, लेकिन वो क्या, वो ईमानदार है, वो चोर नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या हो जा रहा है, ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ देखिए क्या है, ऑल्दो के साथ येट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑल्दो के साथ येट का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये यूज़ किया गया है कि ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि जहाँ तक मुझे याद है वह कल यहाँ पर था। अब यहाँ पे देखिए टाइमिंग का बात हो रहा कि एज़ फार एज़ आई रिमेंबर ही वॉज हेयर यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या है कि जब जहाँ तक मतलब किसी लंबे समय का यहाँ पे बात हो रहा ना, जहाँ तक। अब हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना किसी बात में कि जहाँ तक हमको याद है कि वह कल यहाँ पर था, तो जहाँ तक मतलब हम कुछ लंबा ही सोच रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए क्या यूज़ होता है, लंबे समय के लिए एज़ फार एज़ का यूज़ होता है, ठीक है। यानी एज़ फार एज़ आई रिमेंबर ही वॉज हेयर यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मुझे डर है कहीं वर्षा ना हो जाए, यानी आई फेयर लिस्ट, क्या, आई फेयर लिस्ट इट माइट रेन, है ना। मुझे डर है यानी आई फेयर लिस्ट इट माइट रेन, कि कहीं वर्षा ना हो जाए। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा, छत की मरम्मत करा लो ताकि वह चू ना पड़े। अब देखते हैं ना बारिश होता है तो क्या होता है, छत जो चूने लगता है, तो क्या हो जाएगा इसका कि गेट द रूफ रिपेयर्ड बिफोर इट शुड लीक, है ना। गेट द रूफ रिपेयर्ड बिफोर इट शुड लीक, इसको देखिए इस प्रकार से चेंज किया है। सबसे पहले इसको चेंज किया है कि छत की मरम्मत करा लो, यानी गेट द रूफ रिपेयर्ड ताकि वह चू ना पड़े, बिफोर इट शुड लीक मतलब कि लीक होने से पहले छत की मरम्मत करा लें। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रथम आने की तो बात ही क्या, वो तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता। वाह वाह क्या सेंटेंस है ना। प्रथम आने की तो बात ही क्या, वह तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता। इसका क्या हो जाएगा, अभी आप किसी को भी बोल सकते हैं व्हाट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, है ना। व्हाट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट यानी कि प्रथम आने की तो बात ही क्या, ही कैन नॉट इवन पास द एग्जामिनेशन, वो तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता, और हम लोग उसको बोल रहे कि वो फर्स्ट डिवीज़न आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा, यानी क्या, ही वुड रैदर फेल देन कॉपी। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ड आया एक्स्ट्रा, रैदर और देन। अब यहाँ पे देखिए रैदर के साथ देन का यूज़ होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रैदर के साथ देन का यूज़ किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा कि ही वुड रैदर फेल देन कॉपी, कि वह असफल हो जाएगा लेकिन नकल नहीं करेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है,
वह इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। यानी ही इज़ सो इल दैट ही कैन नॉट राइज फ्रॉम हिज बेड, है ना। ही इज़ सो इल दैट ही कैन नॉट राइज फ्रॉम हिज बेड। फिर क्या है, वह परिश्रम करता है ताकि पुरस्कार पाए, मतलब ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे विन ए प्राइज, है कि नहीं। अब देखिए ताकि को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, सो दैट कहते हैं, ठीक है। वह परिश्रम करता है यानी ही वर्क्स हार्ड, ताकि यानी सो दैट वह पुरस्कार जीते यानी ही में विन ए प्राइज। अब देखें यहाँ पे मे का यूज़ किस लिए किया गया है, क्योंकि वो प्राइज जीत भी सकता है नहीं भी जीत सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग मे का यूज़ किए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, जितना ऊंचा चढ़े ठंडक उतनी बढ़ती जाती है। सही बात है। अब क्या है, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, है ना। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, सही बात है ना, कि जितना हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे ठंडा उतना बढ़ता ही है। क्या तुम या तुम्हारा भाई दोषी है। अब यहाँ पर देखिए क्या यूज़ हो रहा है, या का यूज़ हो रहा है, और या के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, और का यूज़ करते हैं, मतलब और क्या इधर के साथ और का यूज़ होता ही है। तो क्या हो गया, इधर यू और योर ब्रदर इज़ गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती, यानी शी इज़ टू वीक टू वॉक। ये तो आप सुने ही होंगे कि शी इज़ टू वीक टू वॉक, तो इसे हम लोग इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं कि वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा, वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। इसका देखिए क्या हो जाएगा, शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। अब देखिए दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ देखिए क्या है, वह चल नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे इसको चेंज किस में किया है, शी कैन नॉट वॉक। और इसमें देखिए क्या था, इसमें था कि वह कि चल नहीं सकती। यहाँ पे देखिए वह नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको टू से चेंज किया गया। अगर आप ग्रामर पढ़े होंगे, मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। जब ये आपका स्पोकन कोर्स फिनिश हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगा, लेटर भी सिखाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग इसको टू, अगर आपने ग्रामर सीखा होगा अच्छे से, या फिर थोड़ा सा भी अगर आपने सीखा होगा ना, तो आपको इसका मतलब पता चल गया होगा कि हम लोग जो टू है, इस टू के बदले में हम लोग जब इसको चेंज करते हैं डू एज डायरेक्टेड के रूप में, तो इस टू के बदले में सो लिखते हैं, और इसके बदले में लिखते क्या कि दैट, और अगर ही होगी, अगर कोई इंसान है तो उसके लिए ही हो जाएगा। फिर लिखते क्या, ही कैन नॉट। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है यूज़ किया गया है। देख लीजिए कि शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि मेरे लिए यह चाय बहुत अधिक है, यानी दिस टी इज़ टू मच फॉर मी। ये तो आपको पता होगा, दिस टी इज़ टू मच फॉर मी। फिर क्या, या तो तुम यह काम आज पूरा कर दो, नहीं तो तुम्हारे पैसे गए, मतलब इधर यू कंप्लीट दिस जॉब टुडे और यू लूज़ द मनी। इधर यू कंप्लीट दिस जॉब टुडे, या तो तुम मेरा काम आज कर दो या फिर तुम अपने पैसे को खो दोगे, यू लूज़ द मनी। फिर क्या है नेक्स्ट, मैं सिर्फ अंग्रेज़ी ही नहीं फ्रेंच में पढ़ता हूँ। मैं सिर्फ अंग्रेज़ी ही नहीं, फ्रेंच भी होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंच में नहीं होगा, यहाँ पे फ्रेंच भी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच ऑल्सो, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका कि आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि ना तो ये, लेकिन साथ में ये भी करते हैं, सिर्फ ये काम नहीं कर रहे, दोनों काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, उन्होंने हमें ना केवल चाय पिलाई बल्कि मिठाई और फल भी खिलाए। यहाँ पे देखिए आ रहा ना केवल, और फिर क्या बल्कि आ रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम चीज़ कि नॉट ओनली डिड दे सर्व अस टी बट गेव अस स्वीट्स एंड फ्रूट ऑल्सो। यहाँ पे देखिए हो गया ना नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा, बस ये ख़त्म हो गया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट होता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक दूसरे पार्ट के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, राधे राधे।